राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम भक्ति से जुड़ी हुई बहुत प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए एक ऐसी ही बहुत सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं जो आपको बहुत प्रसन्नता देगी और बहुत कुछ सिखाएगी भी। आइए कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को यह वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते हैं कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का प्रिय भक्त हूँ और सर्वश्रेष्ठ भी हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि केवल अर्जुन भगवान के धर्म की स्थापना का सिर्फ जरिया था। फिर भगवान ने महसूस किया कि अर्जुन को बहुत घमंड हो रहा है इस बात का, वो गर्व महसूस कर रहा है। तो भगवान ने क्या किया, एक छोटी सी लीला रची। उन्होंने अर्जुन का गर्व तोड़ने के लिए, उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए वो अपने साथ ले गए। और श्री कृष्ण और भगवान अर्जुन ने जोगियों का वेश बना लिया। जोगियों मतलब जो संत जन होते हैं ना, उस तरीके से। और उसके बाद उन्होंने वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। जय हो। मोरध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे। बहुत 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 प्यारे भक्त थे और बहुत दानी थे। तो राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे और अपने दर पर आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ उनके द्वार पर आए। यह जानकर राजा नंगे पैर ही दौड़कर द्वार पर पहुंच गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा, हम आपकी मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब आप उनकी शर्त मानेंगे। राजा ने जोश से कहा, आपकी जो भी शर्तें हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर यह सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तभी हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। जय हो। भगवान की यह शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा ने अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ा और ना ही वो छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान ने आज्ञा दी और वो राजमहल में आ गए। तो राजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से पूछा। तो राजा ने सारा हाल रानी को बता दिया और रानी की आंखों से आंसू बह गए। फिर भी वो अभिमान से बोली, अरे आपकी आन में तो मैं ऐसे सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। वो साधु जन हैं, आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर लाइए, हम उनका सत्कार करेंगे। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, तुम चुप रहो और देखते जाओ। जय हो। भगवान की लीला कोई समझ पाया है? कोई भी नहीं। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू करी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। 3 साल की उम्र में ही वो बहुत बोलता था और बहुत अच्छा बोलता था, क्योंकि जब पिता ही इतने बड़े भक्त हैं, माता इतनी बड़ी भक्त हैं, इतने बड़े दानी हैं, तो सोचिए प्रभु ने उनको पुत्र भी वैसा ही दिया होगा।
और उसने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक नहीं की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के दो टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो आंसू नहीं रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान मेरे ही गर्व तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, प्रभु, मैं समझ गया, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया। अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ़ करो, भक्त का कल्याण करो। देखिए, अर्जुन को यह एहसास था कि उसने सबको मार दिया, अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को, है ना, और मैं बहुत बड़ा हो गया क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको यह एहसास कराया कि जो भी मैं करता हूँ वो धर्म स्थापना के लिए होता है और किसी से भी कोई बड़ा नहीं है, ना वो बड़ा है ना मोरध्वज बड़े हैं। भगवान की नज़र में हर वो भक्त श्रेष्ठ है जो उनकी सेवा करता है और उनकी आज्ञा 1 मिनट में मान लेता है। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूट जाना और रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज़ दें। रानी ने सोचा कि पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उन्होंने पुत्र रतन कंवर को आवाज़ लगाई और कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। जय हो, कितनी कृपा हो गई उन पे। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज एवं रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए और पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान मोरध्वज की आंखें भर आईं और वह बुरी तरह बिलखने लगे, रोने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा कि भगवान, हमें एक ही वर चाहिए, एक ही वर दीजिए हमें कि कलयुग का कोई भी जीव ऐसी कठोर परीक्षा देने के लिए योग्य नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में कोई भी इतनी कठिन परीक्षा नहीं दे पाएगा जैसी आपने हमारी ली है। और भगवान ने तथास्तु कहकर पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और मोक्ष प्रदान किया। जय हो, जय जय श्री राधे। आप देखिए, कलयुग में हम सब मैं, मेरा है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे माता पिता, ये वो, मेरा सब मेरा ही करते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम प्रभु के हैं, प्रभु मेरे हैं, मेरी राधा रानी हैं। ये कहना बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। इसलिए आप अपने मन को, तन को और धन को, सबको प्रभु को समर्पित कर दीजिए, प्रभु के हो जाइए, आपका कल्याण होगा। और इस कलयुग में इतनी कठिन परीक्षा देना इम्पॉसिबल है। कोई आपको आके कहे कि आप अपने बेटे का दान कर दो तो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। एक छोटी सी कुछ भी एक्सीडेंट ही हो जाता है तभी लोगों का कितना रोना और वो सब हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है। इसलिए भगवान ने यही बात कहलवाने के लिए ये कथा करी कि आप नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रभु का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें, भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें, सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, युगल सरकार की सेवा करें, लड्डू गोपाल की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, नाम सेवा करें। आपसे जो सेवा बन सकती है आप वो करें, ज़रूर करें। दिन में 15 से 20 मिनट तक आप राधा नाम की माला ज़रूर करें, आपका कल्याण होगा। राधा रानी बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। हमारे कृष्ण बहुत प्यारे हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन जब देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं।
जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। और उनसे जब मांगना तो दिल खोलकर यही मांगना कि वो आपको भक्ति दें। भक्ति महारानी अगर आपकी लाइफ में आ गई तो खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। माया नहीं मांगना, लोग सब यही गलती करते हैं, माया मांग लेते हैं। माया कभी साथ नहीं जाती, माया यहीं रह जाएगी, लेकिन आपकी भक्ति आपके साथ यहाँ से लेके उस लोक तक जाएगी। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे जय श्री राधे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये कथा आपको कैसी लगी। कोई भी त्रुटि मुझसे हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय।